हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड है। हाइड्रोजन जिसमें केवल एकमात्र इलेक्ट्रॉन होता है, ये फर्स्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट होता है। जैसे ही इसको एनर्जी की सप्लाई की जाती है, एनर्जी ऑब्जर्व करके हाई एनर्जी ऑर्बिट में चला जाता है और ये फिर से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में लौटने पर एनर्जी को एमिट करता है। लाइमन सीरीज का फॉर्मेशन होता है जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से फर्स्ट ऑर्बिट में पहुंचता है। इसी तरह बामर सीरीज जब सेकेंड ऑर्बिट में आए, पास्चन सीरीज जब थर्ड ऑर्बिट में आए, ब्रैकेट जब फोर्थ ऑर्बिट में आए, फंड सीरीज जब फिफ्थ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिटर्न हो। उस कंडीशन में उनके एनर्जी ऑर्बिट्स अगर 1 2 3 है तो लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट फंड सीरीज का फॉर्मेशन होता है। और किसी पर्टिकुलर सीरीज में नंबर ऑफ लाइन्स को हम n इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई 2 से कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर n इक्वल 4 है और ये 1 में ट्रांसमिट होता है तो पॉसिबल लाइन्स होंगी 6। और ये लाइन्स इस तरह से बनेगी, 4 से 3 में जाए तो एक लाइन बनेगी, और फिर 4 से 2 में डायरेक्ट चला जाए और 4 से 1 में डायरेक्ट चला जाए, या अगर 3 में पहले आया है तो 3 से 2 में जाए और 3 से डायरेक्ट 1 में चला जाए और 2 से 1 में जाए। तो इस तरह 6 लाइंस बनेगी, जिसको निकालने का फॉर्मूला ये भी है, n2 माइनस एन वन इंटू n2 माइनस एन वन प्लस वन डिवाइड बाई 2। और इस प्रोसेस में जब इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे में जंप करता है तो एनर्जी डिफरेंस डेल्टा ई इक्वल होता है E2 माइनस E1। और डेल्टा ई और लेमडा का रिलेशन होता है, लेमडा इक्वल एच सी अपॉन डेल्टा ई, और डेल्टा ई इक्वल होता है एच न्यू। न्यू रेडिएशन की या फोटोन की फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि एच और सी दोनों कांस्टेंट है, इसलिए डेल्टा ई की वैल्यू डेफिनेट होती है, इसलिए वेवलेंथ की वैल्यू भी डेफिनेट होती है। तो हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम में वेव नंबर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है न्यू बार इक्वल आर जेड स्क्वायर इंटू वन अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू स्क्वायर। आर यहाँ रेडुअर कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 1.1 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर। और फर्स्ट लाइन का फॉर्मेशन तब होता है जब इलेक्ट्रॉन जस्ट हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जाता है, तो एनर्जी डिफरेंस सबसे कम, इसलिए वेवलेंथ सबसे ज़्यादा। और जब लास्ट लाइन जिसमें इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से लोअर एनर्जी स्टेट में जाता है तो एनर्जी डिफरेंस सबसे ज़्यादा होता है, इसके लिए वेवलेंथ शॉर्टेस्ट होती है। तो क्वेश्चन है, वेव नंबर ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ पासन सीरीज इन बेरिलियम 3+ आयन इज। की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज, किसी भी ट्रांजिशन का वेव नंबर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है जिसे न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं, ये है आर जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। या न्यू बार वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है फॉर द फर्स्ट लाइन ऑफ पासन सीरीज। फर्स्ट लाइन ऑफ पासन सीरीज इन Be3+ आयन, जिसमें हाइड्रोजन के सिमिलर एक इलेक्ट्रॉन है। तो पासन सीरीज का फॉर्मेशन होता है जब n1 इक्वल हो 3, मतलब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से 3 में आए। तो इसके लिए n2 वैल्यू फर्स्ट लाइन के लिए होगी n2 इक्वल 4, मतलब 4 से 3 में ट्रांजिशन होगा। सो इसके लिए न्यू बार इक्वल होगा r। अब Be3+ आयन बेरिलियम, और बेरिलियम के लिए जेड वैल्यू होती है 4, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर है 4। तो यहाँ हम 4 का स्क्वायर करेंगे, n1 है इसके लिए 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस n2 है 4, 4 का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ इसको कैलकुलेट करने पर न्यू बार वैल्यू आ जाती है, ये वैल्यू आ जाती है 7/9 R। तो फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज C, 7/9 R। Hope you understood it well. Best of luck.